हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज का मार्केट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं कह सकते, लेकिन स्लाइटली मार्केट डाउन की तरफ ही रहा। शुरुआत की पहली कैंडल हमें काफ़ी अच्छी ग्रीन देखने को मिली, लेकिन उसके बाद तो मार्केट अपना रंग बदल के नीचे ही आया। हालांकि ओपन भी थोड़ा सा डाउन ही हुआ था। मार्केट में ऐसा क्यों होता है, या बहुत सारे लोग मार्केट में जो ये सोच के चल रहे थे कि अभी मार्केट में पॉजिटिविटी रह सकती है, तो मार्केट आपको एक चीज़ और सिखाता है कि मार्केट में आप आंखें बंद करके नहीं चल सकते कि मार्केट में मतलब आज कॉल ही जाएगा या मार्केट पुट ही जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है वो होता है प्राइस एक्शन, कि प्राइस आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। कैंडल देख के आपको क्या ये समझ आ रहा है कि मार्केट और डाउन जा सकता है, या फिर देखा जाए तो एक और चीज़ काम करती है, वो होते हैं लेवल्स, कि आपको जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है उस लेवल पे मार्केट क्या रिएक्ट कर रही है, उसी के अनुसार आपके ट्रेड्स बनते हैं। प्रॉफिट या लॉस दोनों होता है। देखो, मार्केट में सिर्फ रेड और ग्रीन देखने से काम नहीं चलता है, क्योंकि बन जाने के बाद कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आप पहले से एक्सपेक्ट कर पा रहे हो तो फिर वो आपके काम का होता है। मार्केट को हम एनालाइज करेंगे कि कैसे इसको देख सकते थे, या कैसे आप ये पता लगा सकते थे कि आज मार्केट में थोड़ा पुट साइड में जा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और आज देखो, कैंडल तो वो रेड बनी है, यहाँ देखोगे कैंडल तो रेड बनी है, लेकिन कैंडल बहुत बड़ी कोई रेड नहीं है, छोटी सी रेड है। तो ऐसे मार्केट को कैसे हैंडल किया जा सकता है, और ऐसा क्यों होता है, ये वॉलेटिलिटी क्यों रहती है, ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में यहीं पे समझेंगे। फिलहाल देखा जाए तो निफ्टी 50, देखो अगर आप बैंक या सेंसेक्स किसी में भी ट्रेड करते हो, मतलब निफ्टी बैंक या सेंसेक्स कहीं भी ट्रेड करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ट एनालिसिस साइकोलॉजी बराबर होती है। आप जिसमें चाहे ट्रेड करें, चीज़ें अप्लाई करके देख सकते हैं। और एक बात बता दें, इस वीडियो को देखते ही आप सेम चीज़, ऐसा ना हो कि आप ट्रेड में जाके अप्लाई करें। आप क्या करें कि यहाँ जो भी बताया जाता है, अगर उस चीज़ को अप्लाई करके देखें, क्योंकि मार्केट जो अभी की है ना, ये पहले भी की है और उसके बाद भी करती रहेगी। ऐसा नहीं कि 100% मार्केट पूरी तरीके से बदल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मेन क्या होता है कि आप जितना मार्केट को समझते जाएंगे वो आप ही के काम आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज देखा जाए तो छोटी सी रेड कैंडल थी, कल भी देखा जाए तो रेड कैंडल थी। तो मार्केट में थोड़ी सी हल्की सी ही सही मगर गिरावट देखने को मिली। इसका क्या कारण होता है, आते हैं हम 5 मिनट पे, क्योंकि मैं 5 मिनट पे ट्रेड करती हूँ तो उसी चार्ट को मैं ज़्यादा अच्छे से समझा पाती हूँ। और इंट्रा में मुझे लगता है कि 5 मिनट टाइम फ्रेम सही रहता है। इसका भी अगर आपको कारण चाहिए क्यों होता है कि हमें, कई लोग को ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनको 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट किस में ट्रेड करें, वो भी एक कन्फ्यूज़न होता है। तो वो आपको सच कहूँ तो उसको बहुत जल्दी क्लियर कर लेना चाहिए। अगर आपको चाहिए, उसमें कोई लेक्चर चाहिए तो आप बता सकते हो। अदरवाइज आपको क्लैरिटी है तो एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कैंडल जो होता है ना, बार बार आप शिफ्टिंग करते रहोगे तो वो भी आपके नुकसान का कारण यहाँ पे बनता है। सो आज का कैंडल देखोगे, फर्स्ट कैंडल ये रही, मार्केट डाउन ओपन हुई और उसके बाद इस कैंडल ने ट्राई तो किया लेकिन फिर से नीचे आ गई। अब इसका क्या कारण था, देखो कुछ चीजें समझाती हूँ। सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, यहाँ पे मार्केट में ना 9:15 में मार्केट ओपन होता है, और 9:15 में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आधा घंटा, 30 मिनट मार्केट को देखो। अगर एक्सपायरी है तो थोड़ा ज़्यादा भी देख लो, 10 बजे के बाद ट्रेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम आपका कैपिटल बच जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी ऐसी चीज़ है ना कि बार बार मौके दे देती है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं नहीं मौका देती है, इधर मौका देती है, इधर मौका देती है। सबको मैं नहीं कह रही लेने को, लेकिन आपको कोई ना कोई चांस मिल जाता है, क्योंकि एक्सपायरी में प्रीमियम ऐसे जाएगा, फिर गिर जाएगा, जहां रुकेगा वहीं आ जाएगा, फिर आपको मौका देता है। ऐसे प्रीमियम्स मूव करते हैं। सो एक्सपायरी में हड़बड़ाना नहीं चाहिए। आप जितना थोड़ा लेट करोगे उससे क्या होगा कि प्रीमियम और ज़्यादा डिके हो जाएगा, तो आपके लिए वो फायदेमंद हो जाता है। सो एंट्री आपको हमेशा मिल जाती है हर प्रीमियम में। आज का ही देखो, अगर मैं एक पुट साइड का ट्रेड आपको दिखाऊं, 26,050, यहाँ देखिए एक पुट साइड को मैं आपको दिखाती हूँ। देखो प्रीमियम कैसे मूव करते हैं। प्रीमियम देखो, यहाँ अभी देखो आज का ये चार्ट है, प्रीमियम यहाँ से यहाँ चला गया। हमें क्या लगता है कि 30 रुपए की चीज उठ के चलेगी 67। ठीक है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हड़बड़ा के आप क्या करोगे, लॉस करोगे, क्योंकि 67 से वापस ये चीज गिर के आ गई 40 रुपए। तो यहाँ क्या होगा ना कि हड़बड़ाहट में क्या होगा, लॉस होगा। सो 10:30 तक तो देखो तो वापस 40 रुपए आ गई ना, तो आपको मौका देना है। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत के 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आपको चांस नहीं मिल रहा है, फिर मिल रहा है। फिर देखो 12, 12:30 के पास फिर 40 रुपए के आसपास लगभग ये ट्रेड मिल रहा है, फिर मिल रहा है ये कितने बजे, 2 बजे के आसपास। मतलब एक्सपायरी ऐसा है ना कि प्रीमियम ऊपर जाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, फिर वहीं आ जाता है।
सो ऐसे मौके मिलते रहते हैं, नॉर्मल डेज की बात नहीं है, एक्सपायरी में बहुत सारे मौके होते हैं। सो आज की अगर बात करें तो देखो आज इसको कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि हम क्या करें, या फिर इस मार्केट को कैसे हैंडल किया जा सकता था, या मार्केट डाउन आई तो बहुत ज़्यादा डाउन क्यों नहीं है। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग 26,000 जो होता है ना, इसके ऊपर अभी तक नेगेटिव नहीं है। जब तक ये 26,000 के ऊपर है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पॉजिटिव हैं। लोग 26,000 का वेट करें कि उसको ब्रेक डाउन करके अगर उसके नीचे सस्टेन करने लगे तो फिर वो क्या करेंगे, नेगेटिव होंगे मार्केट में। अदरवाइज ज़्यादातर लोग अभी पॉजिटिव हैं। सो 26,000 का लेवल यूं समझिए कि थाम के रखा है। तो 26,000 के ऊपर बहुत सारे लोग नेगेटिव नहीं होंगे। अगर नेगेटिव नहीं होंगे तो फिर सेलिंग कैसे आती है, जब सेलर मार्केट में बढ़ते हैं या सेलर को डर नहीं रहता, सेलर को अभी बायर का डर है, क्योंकि मार्केट 26,000 के ऊपर है। अगर 26,000 को ब्रेक डाउन कर देगा तो फिर बायर का डर उनको हट जाएगा, वो और ज्यादा मार्केट को डाउन पुश कर सकते हैं, ऐसा होता है मार्केट में। एक लेवल बात करें तो ये है कि 26,000 के जब तक ऊपर था मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छी सेलिंग नहीं आने वाली थी, और अभी भी नहीं आने वाली है जब तक कि 26,000 के ऊपर है। इसको 26,000 को छोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, फिर एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो ये कारण था कि बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव है मार्केट, ऐसा नहीं कि नहीं है नेगेटिव। देखा जाए तो देखो 26,150 से 26,150 पॉइंट लगभग माइनस है, लेकिन निफ्टी एक एक दिन में देखते हो 500 600 का भी मूव करती है, 300 का मूव करती है। सो 100 150 पॉइंट इज नॉट बहुत अच्छा पॉइंट है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि थोड़ा सा स्लाइटली मार्केट डाउन है और इंतजार हो रहा है 26,000 के ब्रेकडाउन का। तो ये एक साइकोलॉजिकल कारण था जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सेलिंग में भी नहीं जा सकते थे। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पुट सेल भी किया होगा तो क्या हुआ, प्रीमियम देखा ना आपने क्या हुआ था, ज़्यादा था ऊपर प्लस दिखता होगा आपको, वापस डाउन आ जाएगा, नेगेटिव दिखेगा। अगर आप यहाँ डर के हट गए तो आप लॉस ही कर दिए होंगे, या फिर थोड़ा वेट किया तो चलो वापस उसी प्रॉफिट में आपको बुक करना पड़ा होगा। तो ये कारण था, इस सबसे पहला कारण हो गया 26,000 का वॉलेटिलिटी का। उसके बाद बात करते हैं, देखो फर्स्ट कैंडल बनती है ग्रीन, बाय ट्राई करते हैं, लेकिन ये जो जोन था ना, यहाँ मैं मार्केट को देख रही थी, यहाँ नहीं पता चल रहा था कि यहाँ आप कॉल में जाओगे या पुट में जाओगे। क्लियरली बता रही हूँ, यहाँ बिल्कुल नहीं पता चल रहा था, बिकॉज एक कैंडल बनी हुई थी। सो ये नहीं कह सकते कि मार्केट कॉल जाएगा या पुट जाएगा। हम कॉल कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे मार्केट में, जब ये देख रहे हो क्लोजिंग प्राइस है ना, अगर यहाँ से मार्केट उठे, ऐसे निकल जाए और इसको सपोर्ट लेके फिर अच्छे मूव देखने को मिलते हैं। बिकॉज क्या हो जाता है ना, यहाँ पे फिर कई लोग क्लोजिंग प्राइस को ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन से बायर बढ़ गए, एक जो थोड़ा एक दो कैंडल का कंफर्मेशन और वेट करे वो भी आ गए। दूसरा क्या है, जो क्लोजिंग प्राइस के नीचे रहता है ना, तो बहुत सारे लोग कॉल नहीं लेते, और ऊपर रहता है तो बहुत सारे लोग पुट नहीं लेते। ठीक है, वो क्या करेंगे, अगर क्लोजिंग के ऊपर है तो वो कॉल में जाएंगे, अगर क्लोजिंग के नीचे है तो फिर वो सेलिंग में आएंगे। सो ये जो क्लोजिंग प्राइस पे ट्रेड करते हैं, ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, तो वो यहाँ एंट्री नहीं लेंगे, पहली चीज। ठीक है, सो मार्केट यहाँ तक आई बट इसको क्रॉस नहीं कर पाई, ये एक नेगेटिव साइन रहा। बट स्टिल समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कई बार मार्केट क्या करती है, इस तरह से यहाँ ऐसे भी निकलती है। सो यहाँ पे वेट करना जरूरी था। मैं देख रही थी, यहाँ मुझे लगा, बट फिर भी मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ इस जोन में मैंने कहा ये 50-50 के चांसेस, हालांकि लग रहा था नेगेटिव, बट फिर भी मैंने नहीं लिया। मुझे लगा, मैंने कहा नहीं, थोड़ा है, क्योंकि कंफ्यूजन में एंट्री करोगे ना तो क्या होगा ना, थोड़ा सा रेड दिखेगा नहीं कि आप डर के मारे हट जाओगे, वहां कमा नहीं पाओगे, थोड़ा आपको कंफर्मेशन चाहिए होता है। उसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल का मार्केट ब्रेकडाउन करती है, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे देखोगे तो ये इस स्ट्रैटेजी को काफी डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है, जो कि है यहाँ पे ये वाली वीडियो देख रहे हो आप, अगर आप चाहो तो। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे मैं उतना लंबा नहीं समझा सकती, ऑलरेडी यहाँ पे एक 27 मिनट का लेक्चर पड़ा हुआ है, जिसमें ये है कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इस स्ट्रैटेजी से कैसे पता लगा सकते हैं, इसमें सारा डिटेल आप चाहो तो इस वीडियो को जाके देख सकते हो। ये चैनल अगर दिखाऊं मैं, इस चैनल का नाम है, देखो यहाँ पे, इस चैनल पे विजिट कर सकते हो आप, रोनी शर्मा ऑफिशियल। इस चैनल पे आपको ये वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसमें आज का मार्केट अगर उस वीडियो के अनुसार ट्रेड करते तो क्या है ना कि आपका लॉस नहीं होता, इतना समझ लीजिए, आपका मतलब काम चल जाता। मार्केट में ज़्यादातर लॉस का क्या कारण होता है कि हम सही एंट्री नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हमें लॉसेस देखने को मिलते हैं। और मार्केट इंट्राडे में कैसे पता करें कि कब नेगेटिव हो रही है, कब पॉजिटिव हो रही है, ये सब बहुत सारी बातें होती हैं जो यहाँ पे अभी डिस्कस करने जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब फर्स्ट कैंडल का ब्रेकडाउन होने दीजिए, कंफर्मेशन थोड़ा करने दीजिए, मार्केट को कंफर्म करने दीजिए। जब ब्रेकडाउन हुआ ना,
मैंने कहा यार अब तो इधर आ गया। एक तो मैंने यहाँ पे भी एक स्कैल्पिंग की थी, बिकॉज मुझे इस लेवल का कंफर्मेशन था, हैमर को देख के ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इतना समझ आ गया था कि मार्केट जाएगी तो सेलिंग में, लेकिन इतना था कि ये जो लेवल था ना काफी इंपॉर्टेंट रहा, तो एक पुल बैक यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, छोटी सी स्कैल्पिंग बनती है, बहुत सारे बड़े टारगेट नहीं लिए थे, छोटा सा एक ट्रेड यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे लिया। और क्योंकि पता है हैमर पे बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, हैमर पे एक डिटेल वीडियो फिर कभी देख लेंगे। फिलहाल देखिए, जब ये हैमर बनी ना, इस लेवल पे मैंने वेट किया, मैंने कहा देखते हैं थोड़ा अगर मार्केट पॉजिटिविटी दिखाती है। जब यहाँ बनी तो फिर ये एक ट्रेड देखने को यहाँ पे मिला था, ये बात थी। उसके बाद देखा जाए तो इस लेवल से मैंने इतना समझ लिया था कि मार्केट थोड़ा सा ही सही, या तो वॉलेटाइल रहेगी या स्लाइटली डाउन रहेगी, लेकिन मार्केट जो है मतलब कॉल साइड में अब नहीं लेना। एक तो लेवल ने हमें दे दिया, लेकिन अब नहीं लेना कॉल साइड में, ठीक है। सो उसके बाद देखा जाए तो उसी तरीके से देखा जाए तो 26,050 को इधर कहीं ब्रेक किया था, तो इधर एक आध स्कैल्पिंग और की थी, और बहुत ज़्यादा नहीं लिया। कारण ये था कि देखो मुझे एक कंफर्मेशन थी कि इधर कहीं आ गया है तो अब मार्केट पुट साइड में तो जाएगा, लेकिन रोक कौन रहा था? 26,000 रोक रहा था। 26,000 और 26,050 ये सब लेवल्स पे क्या थे, बायर एक्टिव हो जाते, तो वो आप पुट साइड में बहुत अच्छा। आप देखो ना, यहाँ अगर किसी ने लेके भी छोड़ दिया तो क्या ही मिला होगा? आपको लग रहा है कुछ मिला होगा? 26,080, समझ रहे हो? यहाँ पे देखो ये जो लेवल है लगभग 26,080, 100 से 26,000, 100 पॉइंट के जोन में 11 बजे से लेके 3 बजे तक 4 घंटे मार्केट घूमती रही। अगर सही एंट्री एग्जिट हो तो थोड़ा प्लस हुआ भी होगा, वरना नहीं हुआ होगा, क्योंकि थोड़ा सा ही हर जगह देख रहे हो, हर जगह बायर एक्टिव हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि सेलर को, और सेलर बहुत ज्यादा भी नहीं आ रहे। देख रहे हो, यहां से उठा, वापस यहीं पे आए, फिर उठे, फिर यहीं पे, फिर से रुक गए, फिर ऊपर गए, ठीक है, फिर यहाँ पे एक थोड़ी सी मतलब कैंडल देखने को मिली, वापस फिर से बायर ने उठा दिया। ऐसा क्यों चल रहा है मार्केट में? क्योंकि मार्केट 26,000 को ब्रेकडाउन नहीं किए, इसीलिए यहाँ पे हर जगह पे क्या है, बायर जो है एक्टिव हो जा रहे हैं, बायर एक्टिव हो जा रहे हैं, कॉल साइड के मूव आपको देखने को मिल रहे हैं। सो ये कारण होता है। तो कई बार मार्केट में हमें साइकोलॉजिकल नंबर का भी ध्यान रखना पड़ता है कि स्ट्रेंथ कहाँ है, दूसरा प्राइस कैसे बन रहा है, और तीसरा सबसे बड़ी चीज देखो, मार्केट के जो तरीके होते हैं ना, कभी कभी मार्केट बहुत ज़्यादा इजी होती है और कभी कभी जो होती है थोड़ी ट्रैपी होती है। तो अगर आपको किसी दिन ऐसा लग रहा हो कि मार्केट समझ में नहीं आ रहा, मार्केट थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, कितना भी मूव करे आप उस दिन वैसे भी नहीं कमा पाओगे। जब मार्केट में आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कमा पाओगे मार्केट से। और ट्रेडिंग की बात करें तो जिस दिन कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, मार्केट कुछ भी कर रहा हो, बहुत ईजी हो, नहीं बन पाता। सो अगर किसी दिन मार्केट नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार्केट को जो करना है करने दो। जिस दिन अगले दिन आपको मार्केट इजी लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हाँ मुझे आज चार्ट समझ आ रहा है, तो फिर आपको ट्रेड करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।